मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक बम्स को किन किन कारणों से इस्तेमाल करना है इसकी नियमावली बनाई है। हर देश करता है कि हम किस स्थिति में बम का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे 5 सैनिक या 50 सैनिक या 500 सैनिक चीन में घुस गए तो चीन हम पर एटम बम नहीं मार देगा, उसकी प्राथमिकताएं तय होती हैं। ऐसे ही हम हैं कि हमारी तरफ 400 आदमी आ गए तो हम बम नहीं मार देंगे एटॉमिक ताकत होने के बावजूद। पहला उसमें रखा है कि कराची पर एटॉमिक हमला हो तो। दूसरा रखा है कि सिंधु नदी समझौता किसी कारण से रद्द हो। ये सिंधु नदी समझौता सेकंड रखा गया, क्यों? इतना इंपॉर्टेंट इसे क्यों माना जाता है? ऐसे क्रम जो बनाया है उसके कारण क्या हैं? हुआ ये कि भारत पाकिस्तान का पूज्य मातृभूमि का 1947 में विभाजन हुआ तो फिर भारत के सचिव और उधर के सचिव दोनों आईसीएस ऑफिसर्स थे। कुत्ते बिल्लियों की तरह छोटी छोटी चीज़ों पर लड़े हैं। ऑफिस के टाइपराइटर बटे, कुर्सियां बटी, मेज़ें बटी, पेन, इंक पैड, मोहरें, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जूत पैदार हुई है। हमारे पास कम गए, तुम्हारे पास ज़्यादा गए, तुम्हारे पास कम गए, हमारे पास ज़्यादा गए, ये सब होता रहा। उसमें एक बड़ी चीज़ ये थी कि भारत केंद्र में था, यहाँ से निकलकर नदियाँ पाकिस्तान में जाती थी, उधर बांग्लादेश की तरफ जाती थी। ये दोनों हिस्से पाकिस्तानी थे। तो पंजाब वाले हिस्से में, सिंध वाले हिस्से में जल का बंटवारा हुआ और इसको सिंधु जल समझौता कहते हैं। इसमें 6 नदियों का बंटवारा था: सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये सारी नदियां भारत से निकलकर जाती हैं। 1960 में नेहरू और अयूब खां बैठे। नेहरू कौन थे? वो जो गांधी था उसकी कुंचित केश राशि, विशेष क्षेत्र के बाल, बुद्धिहीन संरचना, महामूर्ख। भारत के लिए जितनी हानिप्रद बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जनक ये खुद है नेहरू। ऐसा बेहुदा समझौता करा है। इस समझौते में सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से में आई, इसका पानी भारत के हिस्से में आया। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। पानी की अगर नाप देखें तो इस टोटल पानी में 81 माप पानी पाकिस्तान को दिया गया और 33 हमने लिया, यानी हमसे कोई 2.5-3 गुना पानी उनको ज्यादा दे दिया गया। पंजाब में जो ब्रिटिश पीरियड में नहरों का सिंचाई का क्षेत्र बना पंजाब, वो सारा का सारा विभाजन में उधर चला गया। वो ज़मीनें बड़ी सरसब्ज हरी भरी ज़मीनें थी और हमारे पास जो कम सिंचित क्षेत्र था वो मिला। फिर भारत ने तेजी के साथ इसका विकास किया और अब उस सिंधु समझौते को रद्द करने की धमकी भारत दे रहा है। पाकिस्तान ने जवाब में कहा है कि वो शिमला समझौता रद्द कर देगा। ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है। शिमला समझौता रद्द करने का मतलब है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, उसी को लगभग सीमा मान लिया गया है। तो अब फिर वापस उसी सीमा पर जो 1947 में थी पूरा, और जहां जहां राज्यों ने, उस समय 3 प्रकार का क्षेत्र था। एक तो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ये जो जनगण में पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये सारा क्षेत्र अंग्रेजों के सीधे टेरिटरी थी। फिर प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़े थे जिनके साथ अंग्रेजों के समझौते थे, संबंध थे। फिर बफर जोन थे कि 2 बड़ों ने, चीन और भारत के बीच में तिब्बत रखा हुआ है, सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इस तरह से ये बफर स्टेट्स थी। इनके साथ छुटपुट समझौते थे। कोई विशेष, ना तो अंग्रेज वहाँ कहीं जाता था, ना वो भारत को कोई अंग्रेज को टैक्स देते थे, और ना अंग्रेजों से ये था कि हमारी
सैन्य आवश्यकता के समय तुम आओगे, न तुम, उनका ये था कि तुम्हारी सैन्य आवश्यकता के समय हम कुछ करेंगे। तो इस तरह का बंटवारा था। तो ये जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए, धरती की सिंचाई के लिए नहरें बनाई थी, वो सारा का सारा क्षेत्र उसके पास चला गया। 1960 में ये मूर्खतापूर्ण काम इस नेहरू ने करा, जो केवल इसी की नेक काम में लगा रहता था। भारत में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, केनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन, तो वो आश्चर्यचकित थे कि ये मुझसे बात करने की जगह मेरी बीवी में उत्सुक है, उसके साथ डिनर करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये इमेज बनाता है कि भारत का प्रधानमंत्री उनकी जगह उनकी पत्नी से बात करने में अधिक इच्छुक है, क्योंकि लफंगा था और लफंगाई के सारे काम थे। आखिर ये सारे काम अंग्रेजों ने भी इसीलिए कराए ना कि माउंटबेटन की बीवी चारे के रूप में दे रखी थी। इसका अंदाजा नहीं था कि चारा बेसिकली नेहरू था, उससे सारे काम उन्होंने अपनी मर्जी करा लिए। तो 1960 में जिस समय ये तय हुआ, और उसमें फिर इस पानी का करेगा क्या पाकिस्तान, इतने पानी का करेगा क्या, तो उसके लिए भारत बाध्य हुआ कि हम आपको नहरों को बनाने के लिए, नहरों का जाल बिछाने के लिए खरबों रुपया देंगे। ये रुपया 1965 के युद्ध के समय भी नहीं रुका, 1971 के युद्ध के समय भी नहीं रुका, ये कारगिल वॉर के समय में नहीं रुका। आजकल जब भी ये सारे में उत्पात हो रहा है, भारत के साथ युद्ध की स्थिति बना रखी है, ये पैसा दिया जाता रहा है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को दबोचना चाहिए कि आप टेबल पे बैठिए, हम पानी बंद कर रहे हैं, मगर पानी बंद करने से पानी बंद नहीं होता, क्योंकि नदी का पानी रोकने का मतलब है कि इस पानी को रोकेंगे कहां, अपने क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। इसके लिए बड़े डैम चाहिए। डैम कुछ भारत ने बना भी लिए हैं, ऐसा नहीं है डैम इतने समय में मोदी की सरकार ने काम किया है। लोग बहुत आसानी से, लोग ये चाहते हैं कि मोदी सरकार अभी तलवार उठाए और सीधे सीधे धावा बोल दे और काट मार मचा दे। ऐसा नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्रों में गंभीरता से काम किए जाते हैं और समय युद्ध का अपने पक्ष का तय किया जाता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब जनरल मोनेक्शॉ को बुलाया और कहा कि मैं ये चाहती हूं कि आप ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो जाएं, सेना भेजें, तो बोले ये तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, युद्ध की घोषणा हो जाएगी। बोले मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा मैं तैयार नहीं हूं, मुझे अपनी सेना डिप्लॉय करने के लिए समय चाहिए। और इस बीच में उन्होंने 10-12 महीने तक अपनी सेना को तैयार किया, क्योंकि बांग्लादेश में पानी का क्षेत्र है, हम पुल तोड़ देंगे या पाकिस्तानी सेना पुल तोड़ देगी तो हमारे टैंक निकलेंगे कैसे, हमारे ट्रूप जाएंगे कैसे, हमारी फौज बढ़ेगी कैसे। इसके लिए बेड़े तैयार करने होंगे, इसके लिए आर्टिफिशियल तुरंत पुल बनाकर रखने की व्यवस्था करनी होगी। बहुत कुछ तैयारी होती है। युद्ध इतना मजाक नहीं, उठाया ईंटा और दे मारा दूसरी खोपड़ी पे। इसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है। मानेकशॉ ने जब वो तैयारी कर ली, उसके बाद एंटर किया। परिणाम अभूतपूर्व विजय, 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कहीं समर्पण 1945 में खत्म हुआ है और 1971 तक बीच में कहीं नहीं हुआ युद्ध। सैकड़ों देशों में हो रहे थे। पाकिस्तान की बिल्कुल मुंडी थूथनी रगड़ दी गई जमीन में। तो युद्ध अपनी अनुकूलता से, तो उसमें से एक बड़ा काम यह है कि हम इस समझौते को रद्द कर दें। समझौते को रद्द करने के लिए आवश्यक है कि वो पानी हम अपने डैम्स में संजोएंगे कैसे। हमारे पास नहरों का जाल है, उस पानी को नहरों के जरिए खेतों में ही तो भेजना है, नहीं तो जाएगा कहाँ। समुद्र में जाने का रास्ता तो जो साहिल नदी का वो हम बंद करेंगे। हम बंद करेंगे तो पानी रखेंगे कहाँ। पानी ऐसी चीज थोड़ी कि थोड़ा सा कहीं स्टोर कर लिया, ताला मार दिया। इसके लिए बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे ना। तो उन डैमों की व्यवस्था एक दिन में थोड़ी हो जाती है। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा चरण है कि सिंधु समझौते को रद्द कर दिया जाए और पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। पाकिस्तान की, पंजाब की खेती 80%, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 80% सिंधु के जल पर निर्भर है। भयानक स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान के पास लाहौर में जिस चिनाब का पानी पहुंचता है वो इतना कम है कि अब लाहौर शहर के मल जल के निकासी करने के लिए, बहाने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए भी पानी कम पड़ने लगा है।
पाकिस्तान का जीवन संकट में आ जाएगा, बैरन हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। मगर अगर रेगिस्तान बनाएंगे हम तो उस पानी को अपने यहाँ सहेजने का भी तो कुछ करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी तरफ से ये घोषणा करना कि शिमला समझौता रद्द हो गया, ये भारत के पक्ष का है। फिर तो हम स्वतंत्र हैं सारे कामों के लिए। मगर इसके लिए क्या राष्ट्र तैयार है? इस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। राज्य सत्ता तैयार हो उससे पहले राष्ट्र को, हम हिंदुओं को तैयार होना होगा। हमारे अंदर से कोई विप्लव होगा तो इस विप्लव से निपटने के लिए हम पुलिस का मुंह देखेंगे या हम अपने हाथ से अब कार्य करेंगे? ये सवाल देशवासियों मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके नगर में अगर उपद्रव खड़ा होगा तो आप पुलिस का इंतजार करेंगे या अपने बस का जो कुछ होगा वो करेंगे? क्योंकि 2.5 मोर्चे का युद्ध है ये। 2.5 मोर्चे से अभिप्राय, एक मोर्चा चीन, एक मोर्चा पाकिस्तान और आधा देश का आंतरिक उपद्रव। इस विप्लव से निपटने की क्षमता हमने विकसित कर ली है तो फिर रण निमंत्रण देने में, रण का आह्वान करने में कोई कठिनाई नहीं। मगर हम इसके लिए तैयार हैं, सन्नद्ध हैं। जल समझौता रद्द करना बहुत अच्छा चरण है, मगर ये देर तक नहीं चलेगा जब तक कि हम पानी को सस्टेन करने की तैयारी न करें। और पानी सस्टेन, ये 65 के युद्ध में भी बात आई थी। जो पंजाब में डैम है भाखड़ा, तो उस समय ये चिंता थी कि भाखड़ा पर कहीं डैम पर बम तो नहीं मार देगा, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी। तो फिर भारतीय पक्ष ने समझाया, यानी जो जल का कार्य देखते हैं, इरिगेशन का कार्य देखते हैं, कि अगर डैम मारा, इसने डैम पर बम मारा तो हमसे ज़्यादा बाढ़ पाकिस्तान में आएगी। हाँ, अगर हम डैम के फाटक खोल देंगे और सारा पानी एक साथ निकाल देंगे, पाकिस्तान में बाढ़ लाएंगे, तब पाकिस्तान भाखड़ा पर बम गिरा देगा कि कुछ तो भारत का नुकसान हो। तो इस पानी को स्टोर करने की व्यवस्था भारत ने विकसित कर ली, मगर पूर्णतया नहीं की है। यहां तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आपस में जूझ रहे हैं और ये संभव है इस तरह से। एक नदी है नेपाल से निकलकर भारत में भी आती है, कोसी नदी बेसिकली, और उसमें बहुत पानी है। एक पूरी नहर बन जाए राजस्थान तक तो राजस्थान की पूरी धरती सरसब्ज हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। मगर इसके लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए होगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट चाहिए। यह बजट पाकिस्तान से लेना चाहिए कि तुमको पैसा दिया गया नहर बनाने का, तुमने नहरें नहीं बनाई, हमारा पैसा लौटाओ, अन्यथा हम इस ट्रीटी को रद्द करते, पानी को रोकते हैं। हम तार्किक रूप से सही होने चाहिए और हम सही हैं, क्योंकि उस पैसे का पाकिस्तान ने इस्तेमाल उल्टे सीधे कामों में किया, सेना के लिए किया है, उससे नहरें नहीं खोदी हैं। तो वो भारत का पैसा जो 1960 में बैठकर तय हुआ था वो अभी तक जाता रहा है। कौन था उस समय प्रधानमंत्री, किसने बनाए? नेहरू का काम है। उसके बाद इसको सस्टेन किसने किया? थोड़े समय के लिए शास्त्री, बाकी इंदिरा ने। ये कांग्रेस मूलतः पाकिस्तान के तलवे चाटने वाली मुल्ला पार्टी है। अभी पहलगाम के आक्रमण के समय जो बातें राहुल गांधी ने की हैं, जो एक मुसलमान मरा है घोड़े वाला, वो भी हिमायत में हिंदुओं को नहीं मारा गया था, उसको खामखाएं बनाया जा रहा है कि उसने लड़ने की कोशिश की और हथियार छीनने की कोशिश की और आतंकवादियों ने, जिहादियों ने उसे गोली मार दी। सब बकवास है, वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। वो उसके घर गया राहुल। ये राहुल विंसी है, राहुल गांधी नहीं है, राहुल नहीं है, राहुल है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी भारत के हित में हित नहीं है, भारतीयों के हित में हित नहीं है। वो आतताई विचारधारा, आतंकी विचारधारा के पक्ष का है। उसके बहनोई ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, उसकी बहन ने जो स्टेटमेंट दिए उससे आपको समझ में आना चाहिए। राष्ट्र, आप सन्नद्ध होइए। आप सन्नद्ध से मतलब आप व्यक्तिगत रूप से सन्नद्ध होइए, और जहां ऐसा उपद्रव हुआ तो तय कीजिए कि हम राष्ट्र के शत्रु पर टूट पड़ेंगे। अगर ऐसा कर लिया आपने तो इस समस्या से हमेशा के लिए हम पार पाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र।